दास जी, ओके, मतलब काफी सारे लोग यहाँ हैं जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रहे हैं. Okay, so let me introduce myself. Hello, I'm Richa Jain, founder of Soul Holistic, working as occult specialist. I'm working as numerologist, as tarot reader, signature expert, Lama Fera grandmaster, Reiki master, psychic healer, DNA healing, pendulum dowsing, and so many other modalities. And today we are meeting here just to understand the new healing modality, which is known as DNA healing. So, how many of you are excited? Just raise the hand or send me some hearts so that I can understand. आप लोग मुझे वहां पे hearts भी हैं वो भी भेज सकते हैं. Those who are excited, really excited to know how they can change DNA. Okay, thank you for lovely response. Please keep the cameras on. क्योंकि अगर आप लोग के कैमराज ऑन रहेंगे तो मुझे भी आप लोगों से बात करने में बड़ा अच्छा लगेगा एंड मुझे भी समझ में आएगा कि मैं जो आप तक डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ वो एग्जैक्टली आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं. So, Dhyanesh, I request you to please share the PPT so that we can start with. Yes, I'm new. Okay, welcome to all the new members who are here and attending my webinar for first time. So, welcome to DNA Healing Session by Richard Jain. I'm Richard Jain. Yes, next. I'm working in occult field from last 8 years, and recently I received the Seva Shri Award in Delhi. That is the government award, and so many other awards, which are governments as well as from the known personalities. And I'm teaching so many courses. List are very big. So if I'm going to discuss it here, तो काफी सारा time ले जाएगा. So let's come to the point. Yes, Dhyanesh. So आज हम यहाँ मिले हैं, हम डिस्कस करने मिले हैं कि what is DNA. And I hope यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं 105 including me, तो अगर आप मुझे एक्सक्लूड करके बाकी मेंबर्स अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 100 मेंबर्स यहाँ पे हैं और आप सब डीएनए तो आप सबने सुना होगा. कितने लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम डीएनए सुना है? द वर्ड डीएनए जिनने फर्स्ट टाइम सुना है वो हैंड रेज करेंगे, और जो पहले से जानते हैं डीएनए वो थम्स अप करेंगे. बी एक्टिव. जितने लोग एक्टिव रहेंगे ना उतना मुझे भी आप लोगों के साथ चीजों को डिलीवर करना और बात करने में मजा आएगा. यस. तो ऑलमोस्ट जैसे कि मैंने बोला कि काफी लोग जानते हैं कि डीएनए क्या होता है. हर कोई डीएनए से अवेयर है. अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, जो हम हर किसी के बॉडी में होता है. हम सब बोलते हैं ना कि हम एक डीएनए को कैरी कर रहे हैं. डीएनए क्या है? हमारी पास्ट मेमोरीज, हमारे पेरेंट्स से जो हमें मिला, जो हमारे लाइफ में पहले हुआ है, हमारे बचपन में हुआ है, जो हम कैरी ऑन कर रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना. हमारे दादा परदादा, ये कौन है? ये हमारे डीएनए है. हमारी ऊपर की जनरेशन, हमारे आगे की जनरेशन जो हमारे डीएनए को कंटिन्यू कर रही है. और वो डीएनए जो आप काफी टाइम पहले आपने जितनी भी लाइफ ली है वहां से भी कैरी ऑन करके आ रहे, जो आप अपने पास्ट लाइफ से, जो आपने पहले भी बर्थ लिए हैं वहां से आप उनको कैरी करके आ रहे हो. डीएनए हमारे बॉडी में, हमारे हर एक सेल में होता है. क्या है डीएनए? इट इज अ मेमोरी ऑफ व्हाट? चेंज द स्लाइड. मेमोरी ऑफ व्हाट? हमारे साथ जो भी अच्छा हुआ, बुरा हुआ, हमारे दादा परदादा ने जो भी चीजें बोली, जिसको हमने एब्जॉर्व किया, हमने अपने थॉट प्रोसेस में उसको लेकर आए और हमने उसको अपने लाइफ में एग्जीक्यूट किया, या हमने उन चीजों को माना जिसको हमने नोइंगली अननोइंगली अपने डीएनए में एक्टिवेट कर दिया. डीएनए हीलिंग जो पहली बार लोगों के सामने आई थी, उनको लाने वाले जो थे फाउंडर, वो थे थॉमस लिंधाई, बेस एक्सेशन रिपेयर, पॉल मॉडरिच, एंड नेक्स्ट जो थे अजीज
सेंड कर। पर बेसिकली ये जो डीएनए मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, ये मेरा साइकिक हीलिंग कोर्स का पार्ट है, जिसमें से मैंने डीएनए को टोटली सेपरेट कर दिया है, क्योंकि डीएनए अपने आप में एक अलग टॉपिक बन जाता है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। तो मैं जब साइकिक हीलिंग का कोर्स करती हूँ तो डीएनए उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन हमने डीएनए को साइकिक से अभी डिफरेंट कर दिया है, क्योंकि डीएनए अपने आप में एक डिफरेंट कोर्स बन के खड़ा होता है, एक अलग मोडालिटी के फॉर्म में ये खड़ा होता है। इसके लिए हमने डीएनए को साइकिक से थोड़ा सेपरेट करके आपके सामने इस कोर्स को लाया है। अब वेयर डज दिस पास्ट मेमोरीज एग्जिस्ट, कहाँ होती हैं? पास्ट में आपके साथ जो भी अच्छा हुआ, जो भी बुरा हुआ, कहाँ है ये? कोई बताएगा? हमारे सेल्स में होता है। हमारी मेमोरी में जो भी स्टोर है वो किस फॉर्म में है? सेल्स के फॉर्म में है। यस मिस्टर सागर, थैंक यू। सेल्स के फॉर्म में है। और जब हम सेल्स में उस मेमोरी को चेंज करते हैं तो हमारा डीएनए हम चेंज कर सकते हैं। आप लोगों ने, काफी लोगों ने क्या बचपन में ये बात सुनी है, बेटा ये बिजनेस मत करो, इसमें तो हमेशा लॉस ही होता है? किसी ने कभी सुना है कि किसी के बड़े बुजुर्ग ने बोला हो कि आप ये बिजनेस मत करो, इसमें फायदा नहीं होगा, इसमें तो नुकसान ही होता है? क्यों बोला है? और हमने उस चीज को कहीं ना कहीं अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस में बिठा दिया है। पर क्या जरूरी है कि जो बिजनेस आपके दादा परदादा को सूट नहीं हुआ वो आपको भी सूट ना हो? क्या ये जरूरी है? हो सकता है कि उनके ग्रह नक्षत्र उस फेवर में ना हो, लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र फेवर में, और पता चला जो बिजनेस आपको मना किया गया है और उसी से आप करोड़ों कमाने वाले थे। होता है कि नहीं होता है? बचपन से कितने लोगों ने ये बात सुनी है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं, फालतू खर्चा मत करो। नीतू, नरेश जी, सुना है ना हमने ये बातें? तो कहीं ना कहीं जब हम कभी भी पैसा स्पेंड करने जाते हैं तो हम अपने पीछे ना बैकग्राउंड में ये चीज को चला लेते हैं, तो हमारे हाथ से पैसा भी नहीं छूटता है। क्यों ना कहीं हमने मान लिया है कि वी आर नॉट अर्निंग दैट मच कि हम उसको स्पेंड कर सके। इसका तो मीनिंग यही हुआ ना कि वी आर नॉट दैट मच कैपेबल कि हम खुद के लिए कुछ 2000 का सूट भी खरीदने जा रहे तो नहीं नहीं बहुत मेहनत से कमाया है, ऐसे खर्च कैसे करते। लेकिन अगर वही सोचो नहीं, वी आर अबेंडेंट, मैं जितना खर्चा करूंगी उससे 10 गुना ज्यादा मेरे पास आने वाला है, तो क्या होगा? फिर खर्चा करोगे? जब मैं आपके डीएनए में ये चीज डालूंगी कि नहीं नीतू आप स्पेंड करो, आप जितना स्पेंड करने जाओगे ना उसका 10 टाइम पलट के 10 दिन में वापस आएगा। अब बताओ आप नीतू, आप जाके स्पेंड करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। मैं नरेश जी को बोलूंगी जाइए जाइए, आपको जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना है करो, आप जिसमें भी हाथ डालोगे उससे सोना निकल के आएगा। और ये बात जब आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है, आपके सेल में एंटर कर जाती है, वहां से सारी चीजें, सारा गेम चेंज हो जाता है। डीएनए हीलिंग इज अ गेम चेंजर ऑफ योर लाइफ। आप अपने लाइफ की काफी सारी चीजों को रिजॉल्व कर सकते। अच्छा, कितने लोगों ने ये सुना है अरे उसके मम्मी को डायबिटीज है, उसके डैडी को डायबिटीज है, उसको तो आनी आनी है? सुना है ना? भाई वो तो आने वाली है। क्यों? क्योंकि उनके मम्मी डैडी को है। फिर क्या जरूरी है कि आपको भी आए? पर जब आपने ये बात माइंड में डाल ली और आप शुगर खाने से पहले सोचने लगे नहीं 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 मैं नहीं खाऊंगा, मुझे शुगर हो जाएगी, मेरे पेरेंट्स को शुगर है, फिर डेफिनेटली आपने उसे अपने डीएनए में एक्टिवेट किया। एग्री और नॉट? जितने लोग एग्री करते हैं वो जिस स्क्रीन पे थम्स अप है देते जाओ देते जाओ, मजा आने वाला है आपको वेबिनार में। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं भाई
हमारे तो बेटे ने हमें नहीं संभाला, क्या मालूम आपका बेटा आपको संभालेगा क्या नहीं। अब भाई उनके बेटे ने नहीं संभाला तो क्या जरूरी है कि आपका बच्चा भी आपको नहीं संभालेगा। लेकिन जब आप ये बात आके अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करते हो, यार पता है उनके साथ ऐसा हुआ, उनके बेटे ने, हमारा बेटा संभालेगा कि नहीं, अब आपने इसको अपने डीएनए में ले आए। अब गलती किसकी है, हमारी है कि बताने वाले की है? कौन बोलेगा, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। गलती हमारी है कि हमने उसको रिसीव कर लिया, या बताने वाले की है जिसने अपनी फीलिंग्स को हमारे साथ शेयर किया? हमारी है, क्योंकि जब तक हम नहीं जाएंगे ना, हमारे स्पेस में कुछ नहीं आ सकता। नथिंग कैन एंटर इनटू आवर स्पेस, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय अस। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ, वी आर द को क्रिएटर। ऊपर बैठा हुआ ईश्वर, उसने जब हमें बनाया तो उसने हमें पूछा कि भाई नीतू आप क्या क्या चाहते हो, आप अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करना चाहते हो, जरा बताइए। अब नीतू ने अपने बहुत अच्छे से लिख दिया, मुझे लाइफ में ये चाहिए, ये चाहिए, ये बीमारी भी आई तो चलेगा, ऐसा हुआ तो भी चलेगा। तो उन्होंने बोला ओके फाइन, दैट्स योर चॉइस, यू आर चूजिंग इट, ले लो। पर अगर वही नीतू अब अवेयरनेस में आ गई और वो बोलेगी नहीं नहीं गॉड मुझे थोड़े चेंजेस करने हैं, मुझे वो चीज नहीं चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, अगर मैं आपको ये करने का मौका दूं तो आप करोगे? मैं अगर नहीं तो आपको लेकर जाऊं और बोलूं कि अब आपने जो चीज मैनिफेस्ट की थी, जो अब आपको समझ में आ रही कि वो गलत थी, अब आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो उससे बेटर आपको मिल जाए, तो आप करना चाहोगे? है ना? हम उसको करना चाहेंगे डेफिनेटली। क्या आप चाहते हो कि हमें जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, या इस एज में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑल्सो डायबिटिक, ठीक है, मुझे भी डायबिटीज है, आ जाती है, बिकॉज आफ्टर मैरिज काफी सारी वुमेन्स के ना इमोशंस बहुत हर्ट होते हैं, बी फ्रैंक। थायराइड भी आता है, क्यों? बिकॉज उनके इमोशंस, उनके वर्डिंग स्टक हो जाते हैं, वो अपनी बात खुल के नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशंस को दबा लेते हैं, अपने फीलिंग्स को दबा लेते हैं, हाँ सप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से थायराइड आता है। और जब उनको वो लव, वो केयर जो उनके पेरेंट्स ने उनको दिया है, और जब वो लव और केयर उनको नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन लव के लिए तरस जाता है, वहां जाके डायबिटीज आ जाती है। एंड दिस इज नॉट मेरी कहानी, मैं बोलूंगी ऑलमोस्ट ज्यादातर लेडीज की कहानी यही है। आफ्टर मैरिज उनके साथ ये चीज देखी गई है कि दे सप्रेस देयर इमोशंस, एवरीथिंग, वो अपनी बात नहीं रख पाते, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि कई बार पार्टनर्स उनको नहीं समझ पाते, हाँ उनको वैल्यू उनके वर्क की वो कितना भी करें, तो यहाँ से आती है। पर क्या आप चाहते हो कि जो आप सुनते आ रहे हो कि अगर पेरेंट्स को है तो बच्चे को होने वाली है, ये आपके बच्चे तक जाए? क्या आप अपने डीएनए से अपने बच्चे को ये डिसीज ट्रांसफर करना चाहते हो? जो डिसीज हमें है, जो बीमारी है, जो टेंशन है, क्या हम वो देना चाहते हैं? नहीं ना। तो क्यों ना हम अपने डीएनए में शिफ्ट करें कि जो चीज हमने झेल लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि हम अवेयर नहीं थे, लेकिन अब हम अवेयर हैं, तो हम वो चीज अपने आगे बच्चों तक ना जाने दें। सो वी हैव अ चांस टू चेंज अवर डीएनए। हम अपने सेल्स में भी डीएनए चेंज कर सकते हैं, अपने फैमिली के पर्सन के अंदर भी हम डीएनए चेंज कर सकते हैं। आपको उनकी परमिशन की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के अंदर आए, तो यू हैव अ राइट कि आप उसे चेंज कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कुछ लोगों के घर में ऐसा भी होता है कि उनके घर में मैंने जो लास्ट बैच मेरा होके गया, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स थे। जब हमने यूथ एंड वाइटलिटी का किया तो नेक्स्ट डे मेरे स्टूडेंट बोल रहे थे मैम आप रिचा जैन की डुप्लीकेट बहन है। नहीं तो मैं तो वही रिचा जैन हूँ। तो बोले नहीं आप एकदम डिफरेंट लग रहे हो, क्योंकि जब हम यूथ एंड वाइटलिटी करते हैं ना, तो हम अपने चेहरे में चेंजेस लाते हैं, ग्लो लाते हैं, एज को हम थोड़ा रिडक्शन में करते हैं, मतलब चेंजेस आता है हमारे बॉडी। और काफी लोगों के अंदर चेंजेस आए हैं, उन्होंने जब डीएनए एक्टिवेट किया, अबेंडेंस डीएनए, काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं।
तो उस टाइम भी हमारा यही सब बात हो रहा था कि जब हम खुद के अंदर भी कर सकते हैं, हम सामने वाले के अंदर भी इस डीएनए को चेंज कर सकते हैं। तो वहां पे एक स्टूडेंट ऐसी थी जिसने ये बोला कि उनके फैमिली में ये रूल है कि फर्स्ट जो भी बच्चा होगा, मतलब उनके हस्बैंड वो बड़े बेटे हैं, बड़े बेटे को कभी भी बच्चे नहीं होंगे। अब ये एक कर्स है जो डीएनए में आ गया। इट कैन बी अ कर्स कि किसी ने कर्स किया हो। कई बार होता है ना, कुछ लोग कर्स कर देते हैं कि आपकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी, फर्स्ट बच्चे की कभी भी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी, तो ये कर्स के फॉर्म में भी आता है। कई बार कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें हुई है तो उन्होंने बोला अरे इस घर के तो बड़े बेटे को कभी बच्चा होगा नहीं, अब वो चीज डीएनए में कैरी ऑन कर ली है। उसके साथ भी वही है। तब हमने बोला कि नहीं, अब हम इसको चेंज करेंगे। सो शी स्टार्टेड डूइंग इट, और वो पिछले 2 महीने से वो कर रही है। धीरे धीरे चीजें को चेंज करना है, क्योंकि हमें कर्स को रिमूव करना है ना। कर्स रिमूव होगा, धीरे धीरे डीएनए में शिफ्ट आएगा कि नहीं, ये जो पैटर्न चला आ रहा है, जो चेंज द स्लाइड ध्यानिश, ये जो पैटर्न चला आ रहा है, ये पैटर्न को ब्रेक करना है। जो नेगेटिव पैटर्न चले आ रहे हैं उसको चेंज करना है। जो हमारे चीजें हम लेकर आए हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा से, या फिर हमारे जीन्स से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे एंसेस्टर्स से, या फिर बचपन की कुछ चीजें जो आपको याद हो, जो आप कभी भूल नहीं पाते हो, उन सारे पैटर्न्स को हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ है, मेमोरी फॉर्म में हमारे सेल के अंदर। और डीएनए पूरा काम होता है हमारे सेल्स के ऊपर काम होता है। हम हर एक सेल में नया कमांड सेंड करते हैं, हम उसको प्रॉपरली हील करते हैं, हम चीजों में शिफ्ट लाने की कोशिश करते हैं। हम उस चले आ रहे पीढ़ी दर पीढ़ी के जो पैटर्न्स हैं, हम उन पे ब्रेक लगा के उसको नए फॉर्म में नए तरीके से क्रिएट करते हैं। डीएनए हीलिंग हमें लगता है बहुत टफ है, लेकिन एक बार अगर आप इसको सीख गए, ट्रस्ट मी, आप ड्राइव कर रहे हो, आप आराम से बैठे हो, बगल में ड्राइवर चला रहा है, आप बैठे हो गाड़ी में, आप बैठे बैठे जब तक आप ऑफिस पहुंच रहे हो, आप डीएनए हील कर लोगे। खुद का भी कर लोगे, अपने बच्चों का भी कर लोगे, पेरेंट्स का भी कर लोगे। चेंज द स्लाइड नेक्स्ट। तो डीएनए चेंज करना बहुत जरूरी है। इसके क्या फायदे होंगे? So what are the benefits you are going to get while doing DNA healing? The first benefit is कि आपके रिजल्ट फास्टर हो जाएंगे। अगर आप डेली बेसिस पे, जैसे आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी, जिस तरह से प्रोसेस सिखाया जाएगा, अगर आप उसे कंटिन्यू करते तो इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाते हैं। इजी टू लर्न, बहुत इजीली आप इसे लर्न कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। टाइम भी बहुत कम लगेगा, हार्डली यू हैव टू स्पेंड 20 से 25 मिनट्स डेली। आप इसको हील कर रहे हो रूट पे जाके। सबसे पहले तो ये समझो, डीएनए कहाँ हील हो रहा है? हमारे रूट पे हील हो रहा है। जब आपके रूट पे हील होगा तो आपसे जुड़ा हुआ आपका बच्चा वो हील होगा, उसकी शादी होगी तो उसके आगे की जनरेशन भी हील हो रही है, क्योंकि आपने अपने जरिए अपने बच्चे के डीएनए में चेंज किया है। अब वो जो चेंज डीएनए है वो बच्चे के आगे की पीढ़ी को भी चेंज वाला डीएनए मिलेगा। आप एक पीढ़ी पे काम कर रहे हो, लेकिन वो रिजल्ट आपको आगे की कितनी पीढ़ी तक देगा वो आपको भी नहीं पता है। मैं क्वेश्चंस बाद में लूंगी। आप लोग के जिसके भी क्वेश्चंस हैं प्लीज आप अपने नोट डाउन कर लीजिए या चैट बॉक्स में लिख दीजिए। सेकंड, आपने जब एक इशू के ऊपर कुछ दिन तक आपको काम करना है, आपको बताया जाएगा कि पर्टिकुलर इशू के लिए आपने कितने दिन तक डीएनए हीलिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अबेंडेंस की कर रहे हो, या फिर आप कोई डिसीज की कर रहे हो पर्टिकुलरली, या फिर आप कोई नेगेटिव पैटर्न को या कर्स को रिमूव करने की कर रहे हो, तो आपको गाइडलाइंस दी जाएगी कि इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर आपने कितने दिन तक हीलिंग करनी है। और एक बार जब आप उस पर कंटिन्यू
बताए हुए टाइमिंग पे अगर आप हीलिंग करते हो तो आपका वो इश्यू रिपीट नहीं होगा और आपको वापस से उस पर हीलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सेकेंड, ये जो हीलिंग हम करते हैं ये हम उस स्पेस में जाके क्रिएटर के पास बैठ के करते हैं, क्योंकि हमने अपनी किताब खुद लिखी है, हमने अपनी लाइफ की जर्नी खुद सिलेक्ट की है, हमने अपने पेरेंट्स सिलेक्ट किए हैं, हमने आगे अपने को लाइफ कैसे जीनी है, हमें इन लॉज कर्ज करेंगे या हमें लव करेंगे या हमारे साथ बुरा बर्ताव करेंगे, ये भी हमने सिलेक्ट किया। हमारे जो बच्चे आएंगे वो हमें रिस्पेक्ट देंगे या नहीं देंगे, ये भी हमारा चॉइस है। एवरीथिंग इज अवर चॉइस। हम इसमें किसी और को ब्लेम कर ही नहीं सकते। आज की डेट में आप लोगों के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, जिसके साथ जो भी घटा है या जो भी घट रहा है, no one is responsible. The person himself is responsible for whatever is happening with him in his life, because that was your choice. हमारी चॉइस है। हमने ये स्ट्रगल, हमने ये ऑब्स्टिकल्स, हमने ये चीजें अपने लाइफ में खुद सिलेक्ट की। तो सोचो जब हम सिलेक्ट करते हैं, हमें इतना राइट ऊपर वाले ने दिया है, तो उसको चेंज भी हम कर सकते हैं, हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हम उन्हें बोल सकते हैं कि यस नाउ वी हैव लर्नड अ लेसन एंड नाउ आई वांट टू मेक अ शिफ्ट इन माय लाइफ। और आप उसे कर सकते हो। तो ये डिवाइन एनर्जीज के साथ होगा, आपके चक्रास एक्टिवेट होंगे, आपकी कुंडलिनी एनर्जी हम पूरी एक्टिवेट नहीं कराते, किसी को करनी भी नहीं चाहिए। तो हम आपको प्रोसेस बताते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके चक्रा एक्टिवेट होते हैं ऑटोमेटिक आपकी चीजें बैलेंस होने लगती हैं। आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा, आपका साइकिक पावर बढ़ेगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि कोर्स में क्या आने वाला है। आखिर में आपको कोर्स में डीएनए में हम क्या क्या चीजों को चेंज करेंगे। तो पहले तो हम डीएनए हीलिंग, आज ऑलमोस्ट आप लोग काफी कुछ समझ चुके हो मेरे से, फिर भी थोड़ा डेप्थ में हम थोड़ा और उसमें बात करेंगे। बेनिफिट्स, फिर 21 प्रिंसिपल्स भी हैं जो हम जब डीएनए हीलिंग करते हैं जिनको फॉलो करना कंपलसरी है। तो वो 21 प्रिंसिपल्स आपको सिखाए जाएंगे कि इनको आपको हमेशा फॉलो करना है जब भी आप डीएनए हील करेंगे। कुंडलिनी एनर्जी चक्र सिस्टम, फिर कोरिलेशन ऑफ एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस क्या होता है वो। जब आप डीएनए हीलिंग करते हो तो आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, किस तरफ फेस करके आपने बैठना है, किस फॉर्म में आपने बैठना है, वो सारा आपको गाइड किया जाएगा। आपको स्टैंडर्ड डीएनए हीलिंग सिखाई जाएगी जिसको करके आप बहुत अच्छा शिफ्ट महसूस करोगे अपने लाइफ में, देखोगे फिजिकली आपको चीजें देखने मिलेंगी। और अगर आप इंटरनली चीजों को चेंज कर रहे हो तो आपको अपने नेचर में ही वो चेंज नजर आएगा। नेक्स्ट, हम एक्टिवेट करेंगे अबेंडेंस को, जो हमारे शुरू से सुनते आ रहे हैं ना बचपन से, अरे पैसा कमाना बहुत कठिन है, तुम लोग इतना खर्चा करते हो, ये मत करो वो मत करो। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो जो स्कैरसिटी डाली गई है, जो डर, जो फियर हमारे अंदर बिठाया है, उसको सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट, जो मैं डीएनए एक्टिवेट करवाती हूँ वो सबसे पहले मैं अबेंडेंस वाला ही करवाती हूँ, क्योंकि everyone is sitting here just because they want abundance in their life and prosperity. Abundance can be in the form of good family, good health, money and luxurious life. हर किसी को चाहिए। यहाँ कौन है जिसको नहीं चाहिए अबंडेंस? जिसको नहीं चाहिए वो थम्स अप करेगा। किसको नहीं चाहिए? और जिसको चाहिए वो हार्ट भेजेगा। तो अबंडेंस तो सबको चाहिए, तो हम वो करेंगे। दूसरा, यंग कौन नहीं दिखना चाहता? भाई मैं तो दिखना चाहती हूँ। यहाँ कौन है जो नहीं चाहता है कि वो यंग दिखे? हर कोई चाहता है ना? तो हम इसमें एक्टिवेट करेंगे यूथ एंड वाइटलिटी। फिर हम अपनी ऑरा को कैसे अच्छा कर सकते हैं, हम अपने ऑरा को कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं, कैसे हम ऑरा के चारों तरफ प्रोटेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, खुद के भी और दूसरों के भी ऑरा को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, प्रोटेक्शन में डाल सकते हैं। ये सारी चीजें आप सीखोगे। अब जैसे मैंने बात किया था ना, किसी तरह का कर्ज हम अगर अपनी लाइफ में लेकर आए हैं, है ना, या किसी ने हमें कर्ज किया है, हमें नहीं किया है पर हमारे दादा को, परदादा को किया हुआ है, या हमारे डैड को किया हुआ है, पेरेंट्स को किया हुआ है, तो वो कर्ज कैरी ऑन अगर हम कर रहे हैं तो उस कर्ज को भी रिमूव करना सिखाया जाएगा।
किसी भी तरह का कर्स रहने दो, वो कोई सा भी, जैसे हेल्थ से हो गया, वेल्थ से हो गया, बॉडी से हो गया, पैसों से हो गया, बच्चों से हो गया, किसी भी तरह का कर्ज, एनी टाइप ऑफ कर्ज जो आएगा, जो हम रिमूव करेंगे। फिर अब यहाँ कौन है जिसको फिट नहीं रहना है? हैंड रेज करें। कौन है जिसको फिट नहीं रहना है? सबको रहना है ना? रहना है तो थम्स अप करो। वेरी गुड। तो हम अपने वेट को मैनेज करना सीखेंगे। डीएनए में हम डालेंगे कि हमारा वेट इतना ही रहे, हमारा वेट इससे ज्यादा नहीं बढ़े, और एक्सेस वेट है उसको कैसे डिस्कार्ड करना है, वो आप डीएनए में डाल। हम बोलते हैं ना, अरे उसके तो मम्मी पापा इतने मोटे हैं तो बेटा तो मोटा हो गई, बोलते कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल माँ बाप पे क्या है, हेल्दी माँ बाप है, देखो ये तो इतने हेल्दी, इनका बच्चा भी वैसे ही हेल्दी हो। तो कहीं ना कहीं आपने उसके डीएनए में डाल दी, तो हमें उसके डीएनए से उसको हटाने की जरूरत है। ठीक है। फिर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, कितने प्लेन्स होते हैं, किस लेवल पे जाके हम ये चीजों को हील करते हैं, हम गॉड की फ्रीक्वेंसी में कैसे टैपिंग करते हैं, हम गॉड के साथ मिलके कैसे अपने डीएनए को हील करते हैं। अब बात आती है पितरों की, एंसेस्टर्स की। तो एंसेस्टर्स की हीलिंग भी तो जरूरी है ना, है कि नहीं है? एंसेस्टर्स को हील करना भी जरूरी है। तो इसमें आप एंसेस्टर हीलिंग भी सीखोगे कि कैसे आप जाके एंसेस्टर्स को हीलिंग दोगे, ताकि जब एंसेस्टर्स को हील करोगे तो वहां से चले आ रही चीजें ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी, है ना? वो चीज। नेक्स्ट, जेनेटिक डिसऑर्डर। अब किसी को जेनेटिक कोई डिसऑर्डर चला आ रहा है फैमिली में, हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि उस फैमिली में किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर चल रहा है, वो चीज कैसे, फिर हम कैसे डाउनलोड करेंगे डिवाइन की उस पावरफुल एनर्जी को, डिवाइन ग्रेस को। अब कैसे हम फीलिंग्स को चेंज करेंगे विद डीएनए। कई बार लोग बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन से बाहर निकल के हैप्पी जोन में कैसे जाना है, कैसे अपने नेगेटिव फीलिंग्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, कैसे एक एनर्जेटिक प्रोटेक्शन हमें अपने चारों तरफ, अपने पास, अपने बच्चों के पास, अपने पूरे घर की तरफ हमें प्रोटेक्शन क्रिएट करना है। अब काफी लोगों ने ये बोला होगा, मैम मेरा तो पैसा डूब गया, अरे मैम मेरा तो पैसा फंसा हुआ है, अरे यार मैं तो किसी को पैसा दे दूं मेरा तो पैसा ही वापस नहीं आता है। तो फिर हम आगे से देना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में आया और हमारे सेल्स में ये हमने एक्टिवेट कर दिया कि भाई किसी को देना मत, वापस नहीं आएगा। और उस डर से हम किसी की हेल्प भी नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा पैसा ब्लॉक भी हो चुका है। तो हम अपने डीएनए से वो जो वर्ड है ब्लॉकेजेस ऑफ मनी, उसको रिमूव करेंगे, ताकि जहां से आना है वहां से आ भी जाए, और आगे अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो वो खुद से आपके पैसे आपको रिटर्न करेगा, क्योंकि आपके डीएनए से हम चीज को हटा देंगे कि नहीं, हमारा पैसा देने से रुकेगा नहीं, उल्टा बढ़ के वापस आएगा। फिर कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको मतलब किसी के बहुत एवॉर्शंस हो गए, है ना, वो एक दो कंटिन्यूसली हो रहे हैं उस फैमिली में, आप देख रहे हो, तो कैसे उन मदर्स की, उन लेडीज की हीलिंग, हम उनके वूम की हीलिंग करेंगे। अगर किसी को कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, उनके डीएनए में, हमने जैसे मैंने अभी बताया ना कि किसी के फर्स्ट फैमिली के पर्सन के उसके यहाँ बच्चे नहीं होंगे, तो कन्विंसिंग का इशू आ रहा है, उसको हम डीएनए के थ्रू हील करेंगे। फिर कैसे हम डीएनए से दूसरों को हील करेंगे, हम खुद का तो करेंगे ही करेंगे, पर आप खुद के लिए तो सीख रहे हो, लेकिन आप इसको दूसरों पे भी तो करो, अपने घर पे करोगे, बच्चों पे करोगे, आप अपने क्लाइंट को डीएनए हीलिंग दोगे। यहाँ काफी सारे हीलर्स बैठे हुए हैं, काफी सारे यहाँ पे हीलर्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में ऑकल्ट की किसी मोडालिटी से जुड़े हुए हैं। तो आप अपने क्लाइंट्स को भी कैसे डीएनए हीलिंग करके दोगे, या फिर आप आगे सिखाना भी चाहते हो तो आप लोग इसको सिखा भी सकते हो। फिर हमारी बॉडी से कैसे टॉक्सिन्स बाहर निकालना है विद द हेल्प ऑफ डीएनए हीलिंग। अब काफी लोग रिच होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, अपना ब्रांड नेम बनाना चाहते हैं। आज आपने इतनी पढ़ाई की, आपने ऑकल्ट की इतनी स्टडी की, या आपने अपने फील्ड में बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है, आपका नेम फेम नहीं हो रहा है। तो कैसे आपके डीएनए में हम ये चीज डालेंगे कि नहीं, आप भी फेमस कैसे होगे, फिर कैसे क्लाइंट अट्रैक्ट करना है, इन्वेस्टर्स, मनी,
फिर साइकिक सर्जरी विद द हेल्प ऑफ डीएनए। किसी को बहुत मेजर इशू है हेल्थ में, तो कैसे विद द हेल्प ऑफ साइकिक सर्जरी डीएनए में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट, अब बहुत सारे बच्चों की आजकल बहुत बैड हैबिट्स हैं, आपने देखा होगा। एक तो मोबाइल का हो गया, फिर कुछ अल्कोहल वगैरह ड्रग्स वगैरह लेने लगते हैं बच्चे, कुछ भी है, या बच्चे ले लो या बड़े ले लो, जो भी है, तो वो बैड हैबिट उस पर्सन की कैसे उसके डीएनए से हटानी है। किसी भी तरह का बॉडी इशू, माइंड इशू अगर किसी को चल रहा है तो हम डीएनए के थ्रू उसको हील कर सकते हैं। इमोशनल हीलिंग थ्रू डीएनए होती है। और जो भी हीलर्स यहाँ बैठे हुए हैं, जो किसी भी तरह की हीलिंग मोडालिटी लाइक रेकी हीलिंग, कार्मिक रेकी, करुणा रेकी, वट एवर रेकी मोडालिटीज, या फिर आप लामा फेरा करते हो या प्राणिक हीलिंग करते हो, अगर आप किसी भी तरह की हीलिंग मोडालिटीज में, तो हर एक हीलर को डेली एक रिचुअल अपने डीएनए में करना पड़ेगा, ताकि आप और अच्छे से उस डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट हो, और आप जिसको भी हील कर रहे उसको रिजल्ट तुरंत मिलेगा। क्या खाना उनको खाना चाहिए, एक डीएनए हीलर्स को कौन कौन से फूड को अवॉइड करना है, कौन सा फूड उन्हें लेना चाहिए। फिर मेंटल इमेज टेक्निक विद डीएनए हीलिंग, जब आप हीलिंग कर रहे हो तो आपको विजुअलाइजेशंस भी वैसे होना चाहिए, क्योंकि जब आप चीजों को करते हो और विजुअलाइजेशंस के साथ करते हो, वो तुरंत एक्टिव होता है। अब अगर मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं बोलूंगी हाथी, बहुत बड़ा हाथी, उसके साथ 10 हाथियों का झुंड है जो पानी से बाहर निकल के जा रहा है। एक ने अपनी सूंड उठाई और उसमें से पानी का फुब्बारा बाहर छोड़ा। अब बताओ कितने लोगों को विजुअलाइज हो गया? जितनों को हो गया वो थम्स अप करेगा। हुआ ना विजुअलाइज? अब उस हाथी के बीच में से एक छोटा सा हाथी का बच्चा जो अभी अभी 2 दिन पहले पैदा हुआ है, वो बीच में से भागते हुए बाहर आ रहा है। हो गया? यस। सो दिस इज व्हाट आप लोगों को मेंटली, आप विजुअलाइजेशन आपका कैसे अच्छा होगा वो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी जब आप लोग डीएनए हीलिंग करोगे मेरे साथ। ठीक है? फिर कैसे अपने लाइफ के वीक एरिया को स्ट्रेंथन एरिया में कन्वर्ट करना है, कैसे डीएनए चेंजिंग प्रेयर होती है उसको रोज आपने रिसाइट करना है, कैसे आपको चक्रा हील करने, बैलेंस करने, और कैसे दूसरों के डीएनए को अच्छे से हील करना है पर्टिकुलर इशू पे, कैसे कैसे आपकी चीजें स्टेप बाय स्टेप कैसा होगा, सारा एक प्रोसीजर होगा गाइडेड जो आपको कराया जाएगा। नेक्स्ट, एंजॉयिंग ना? मजा आ रहा है ना? ये कोर्स हमारा 10 तारीख से चालू हो रहा है, शाम को 7 बजे होगा। अब 7 बजे क्यों होगा आप लोग ये सोच रहे होंगे, इसका रीजन ये है कि ज्यादा लेट नाइट हम इस चीजों को नहीं करवाते। ऐसे तो मोस्टली मैं ये कोर्स शाम को 5 बजे करवाती हूँ, बट इसको हम 7 बजे करेंगे। 1 घंटे का क्लास होगा, 6 डेज तक मैं आपको कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन थ्योरी पढ़ाऊंगी, फिर आपको डीएनए चेंज करना सिखाना चालू करूंगी। प्रॉपर प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। 2 दिन आप लोग मेरे से थ्योरी पढ़ोगे कि किस तरह से प्रोसेस होता है, क्या स्टेप्स होते हैं। 2 से 3 दिन हर चीज की थ्योरी आप पढ़ो, और फिर एवरी डे हम अपने एक एक प्रैक्टिकल उसको करेंगे। टोटल हमारा 11 डेज का है। मैं आपको 4 प्रैक्टिकल सेशंस पहले करा के 1 वीक के प्रैक्टिस सेशन पे छोड़ूंगी, जिसके अंदर आपको मेरा वो रिकॉर्डेड मिलेगा जो आप 1 वीक तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे, और आप लोग मुझे बताओगे कि आपके डीएनए में क्या शिफ्ट आया। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस हमारी करेंगे। 1 वीक आप लोग कंप्लीटली प्रैक्टिस करोगे, कहाँ आप अटक रहे हो, कहाँ आप रुक रहे हो, वहां से बाहर निकालना मेरी जिम्मेदारी। और फिर आपको सारी चीजें जो जो आपको इसमें मेंशन किया गया है, हर चीज आपको प्रैक्टिकली सिखाई जाएगी। इसके आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, ठीक है? उनको आप लोग डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। आप उसको प्ले करिए, कान में लगा के बैठ जाइए, उस प्रोसेस को फॉलो करिए। डेली आपने वो प्रैक्टिस करनी है। थोड़े टाइम बाद आपने विदाउट माय साउंड, विदाउट माय इंस्ट्रक्शन आपने उन चीजों को करनी है, कि आपने खुद को देखना है कि आप वो चीज कर पा रहे हो या नहीं। क्योंकि जब आप लोग करोगे नहीं, आप हमें बता नहीं पाओगे कि आप अटक कहाँ रहे हो, तो मैं आपको वहां से बाहर नहीं निकाल पाऊँ। तो जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, मुझे नहीं बताओगे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है,
मैं कैसे हेल्प करूंगी। इसके लिए आपको 1 हफ्ते के लिए बीच में प्रैक्टिस पे डाला जाएगा। मतलब हमारे 10, 11, 12, 13, 14, 15 6 दिन कंटिन्यू क्लास होगी। उसके बाद 1 वीक आप लोग की कोई क्लास नहीं होगी। 1 वीक आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करोगे। आपको दिया जाएगा, समझाया जाएगा, रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी, आप लोग प्रैक्टिस करो। उसके बाद हम वापस से उसको रिज्यूम करेंगे और फिर जहां अटक रहे हो वहां से हर चीज को हम लेंगे। और बेस्ट पार्ट ये होता है कि सोल होलिस्टिक से जो एक बार जुड़ जाता है वो फैमिली हो जाती है और फिर हमारा ग्रुप कभी बंद नहीं होता है। आप सोचेंगे बंद हो जाएगा मैम, फिर हमें जवाब नहीं देगी, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा अभी भी साइकिक हीलिंग का, डीएनए का, आकाशिक का, सारे कोर्सेज के सारे ग्रुप्स ऑन है। मेरे सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं। जो जहां अटक जाता है मुझे फोन करता है कि मैम आई एम स्टक हियर। वहां से बाहर निकालने की जिम्मेदारी हमारी होगी। इसके साथ आपको मिलेगा डीएनए का रेकी कोर्स। डीएनए रेकी भी होती है, काफी लोगों ने सुनी होगी। इसका आपको अट्यूनमेंट दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि वो जो सिंबल है उसको आप अपने बॉडी में कैसे डालोगे। कोर्स की जो रिकॉर्डिंग है वो 3 मंथ तक वैलिड रहेगी। 3 मंथ्स में आप उसको अपने सिस्टम में डाउनलोड करके अपने मेल में, अपने ड्राइव में आप लोग सेव कर लीजिए। ठीक है, सारा लर्निंग मटेरियल दिया जाएगा। रेकी लेवल 1 का आपको अट्यूनमेंट भी दिया जाएगा जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। आपको डीएनए हीलिंग का सर्टिफिकेट मिला जाएगा जिसके बाद आप लोग प्रोफेशनली उतर के सर्टिफाइड हो जाओगे। आप किसी का भी डीएनए हीलिंग कर सकते हो, आप आगे जाके कोर्स सिखा भी सकते हो। और अगर सिखाने में प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है। सेकेंड, एक सुपर सरप्राइज है जो मेरी टीम ने स्पेशली आपके लिए अरेंज किया हुआ है, जो कि है कि कुछ कोर्सेज का लिस्ट आपको दिया जाएगा। उसमें से आप एक कोर्स अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा, एज अ बोनस। ओके, 1 सेकेंड। ये जो कोर्स है फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए, इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है 5100 है। उसके बाद इसका एनर्जी एक्सचेंज बढ़ जाएगा और ये कोर्स हमारा 10th से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट स्लाइड ध्यानिश। ये हमारा स्टार्ट होगा। ये हमारा मोड ऑफ पेमेंट्स है। यहाँ स्कैनर दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है। सो नाउ लेट्स टेक द क्वेश्चंस। सो हु हैज अ क्वेश्चन? Thank you. Okay, Mr. Chetan. Dhyanesh, please unmute. Mr. Chetan. आप लोग के साथ इसके कोर्स के सारे डिटेल्स, जो भी कंटेंट है, वो अभी टीम आपके साथ शेयर कर देगी ग्रुप में। उसके अंदर आपको पेमेंट डिटेल्स भी आ जाएंगे। जिस ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं ना, जहां से आपने ये लिंक मिला, उसमें आपको सारी डिटेल्स शेयर की जाएंगी। एक सवाल है। जी पूछिए। ये रिकॉर्डिंग कितने दिनों के लिए रहेगी? सर ये 3 मंथ्स के लिए रहेगी, पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जब आपके साथ ड्राइव में शेयर होगी, आप उसको रिकॉर्डिंग को डाउनलोड कर सकते हो अपने सिस्टम में। तो हम जब तक चाहें तब तक यूज कर सकते? यस 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 यस, आपने अपने सिस्टम में एक बार डाल लेनी है। मतलब मेरे साइड से ड्राइव में 3 मंथ्स तक वो आपको ड्राइव का लिंक जो रहेगा ड्राइव के अंदर रहेगी। क्या होता है ना कि अभी मैंने कुछ एक्सपीरियंस किए कि कुछ लोगों ने 11-12 महीने पहले कोर्स किया एंड दे लॉस्ट द डेटा एंड दे आर अगेन आस्किंग। तो मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो वी हैव चेंज द पैटर्न। अब हम उसको 3 मंथ्स के लिए रखते हैं, बट हम आपको ऑप्शन दे देते हैं कि आप खुद डाउनलोड कर सकते हो। तो यू डाउनलोड द रिकॉर्डिंग, आप अपने पास उसको सेव फोल्डर में रख लीजिए। तो आपके पास वो आपकी लाइफ टाइम हो गई। ओके, थैंक यू। ओके सर।
Yes, what if someone has stolen and black magic and manipulated, how to cut these things? जब ये तो अलग बात हो गई सर चेतन जी, ये तो आपका साइकिक हीलिंग का पार्ट हो गया, हम यहाँ डीएनए हीलिंग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि कंटिन्यूअसली आपके फैमिली में ये चीजें हो रही हैं कि चोरियां होती हैं या कोई आपके घर में ये चीजें रिपीटेडली पैटर्न में चली आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो हम उसको डीएनए में जाके चेंज करेंगे कि भाई ये चीजें अब स्टॉप हो जाए। लेकिन अगर ब्लैक मैजिक है, स्पिरिट्स है, तो वो सब थ्रू साइकिक हीलिंग हम उसको निकालना सिखाते हैं आपको कि थ्रू साइकिक हीलिंग आप कैसे किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक एंटिटी, हर चीज को आप साइकिक हीलिंग के अंदर जाके उसको हील कर सकते हो। एनीवन एल्स? ओके, डॉक्टर गिरिजेश नंदिनी। यस, यस, नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ मैम, मुझे और किसी भी ऐसा कुछ ऑकल्ट में या किसी में कोई ऐसा नॉलेज है नहीं। पर डीएनए हीलिंग जैसे मैं आपसे लर्न करूंगी तो क्या मैं कर पाऊंगी? कि मतलब मुझे इतना और नॉलेज थोड़ा पहले से होना चाहिए तब मैं कर पाऊंगी। इस सबसे पहले तो ये जो वर्ड आप यूज कर रहे हो मैं कर पाऊंगी, सबसे पहले इसको कट, कैंसिल एंड डिलीट कीजिए आपके डीएनए से। ओके ओके, देखिए जी हर किसी के अंदर बहुत पावर है। पहले के ऋषि मुनियों को देखिए, हाँ, ध्यान करते थे, बैठते थे, फिर वो जो मंत्र, अगर पानी पे भी ये पानी लिया, थोड़ा डाला और किया तो कैसे हो जाता था। वी ऑल आर वेरी मच पावरफुल। हम सबके अंदर ये एनर्जी है, ये पावर है, सिर्फ हमें बटन स्टार्ट करना नहीं आ रहा है। जी तो इसके लिए वो बटन स्टार्ट जो डीएनए रेकी का अट्यूनमेंट और रेकी अट्यूनमेंट मैं आप लोग को देने वाली हूँ ना, तो वो जी एनर्जी का बटन स्टार्ट कर रही हूँ। ओके तो आपके अंदर वो एनर्जी फ्लो होगा ताकि आप उस डिवाइन से कनेक्ट कर पाओगे, उस एनर्जी स्पेस में इजीली जा पाओगे। और इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको न्यूमरोलॉजी आती हो, रेकी आती हो, लामा फेरा आता हो, प्राणिक हीलिंग आती हो, नहीं, दिस इज टोटली डिफरेंट। इसके अंदर इसकी जरूरत, लेकिन मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो जुड़ता है मैं चाहती हूँ उसकी एनर्जी बहुत अच्छी हो और वो जी उसको बहुत अच्छे से कर सके। इसके लिए मैं रेकी का जो मेरा फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट है, जो मेन हम बोलते हैं ना कि बटन लगा हुआ है, प्लग, सिर्फ बटन ऑन नहीं है, तो वो बटन ऑन करने का काम करती हूँ कि करंट सप्लाई स्टार्ट हो जाए ऊपर से। बस वही था मैम, एक्चुअली ना कई से ये जैसे रेकी और ये सब बस मैंने कभी कभी नाम सुने हैं, मतलब कुछ भी मुझे इसके बारे में नहीं पता है, तो इसलिए नहीं, ये था। लेकिन इसके नाउ लिए आई रेकी हीलिंग की जरूरत नहीं। जी नहीं, इसको पूरा एक डिफरेंट प्रोसेस है ये। जब आप जी इसको करोगे आपको मजा आएगा, क्योंकि ये अच्छा, बहुत चेंज, मेरा सपोर्ट तो हमेशा रहेगा, लेकिन ये जी जो रिकॉर्डिंग है ना, ये आपको 3 मंथ तक रहेगी, वो आप सेव कर लीजिए दास जी। सेकेंड, मेरा हमेशा एक बेनिफिट होता है जो सोल होलिस्टिक में मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ, कि बाय चांस कई बार ऐसा होता है कि देखो मैं भी एक हाउस वाइफ और वर्किंग लेडी हूँ, कई बार मैं भी बिजी हो जाती हूँ कि मैं कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँ, या आप लोग के साथ भी ये चीज हो सकती है। तो देखो रिकॉर्डिंग्स तो रहेंगी, लेकिन इन केस आपका ज्यादा क्लास मिस हो गया तो जो मेरा सेकंड बैच आएगा, ठीक है, तो जो लोग अभी मेरे साथ जुड़े रहे हैं तो उनको मौका रहेगा कि सेकंड बैच में विदाउट पेइंग अ सिंगल अमाउंट आप लोग आके वापस से रिपीट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप थर्ड टाइम आओगे तो फिर आपको हाफ पेमेंट लगेगा, लेकिन नेक्स्ट जो बैच आएगा वो आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री मेरी तरफ से फ्री होता है, कि उसमें आपको सिंगल पैनी नहीं देनी है मुझे। आप वापस से आओ मेरे पास, रिपीट कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट होता है जो सोल होलिस्टिक से जुड़ने के बाद मैं अपने सारे सोल होलिस्टिक फैमिली को देती हूँ। ओके, ओके, थैंक यू मैम। ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड साइकिक? डीएनए एंड साइकिक में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। डीएनए जैसे मैंने बताया कि हम अपनी चीजों को अंदर से इंटरनली सेल्स में हम डीएनए को अपने चेंज करते हैं, मेमोरीज में चेंजेस लाते हैं। और साइकिक में क्या होता है कि आप हर तरह की एनर्जी को निकालने के लिए सक्षम हो जाते हो, कि अगर आपके घर में कोई स्पिरिट है, ब्लैक मैजिक किसी ने किया हुआ है, आपके बॉडी के अंदर कोई एनर्जी खराब है, तो उसको निकालना हम आपको सिखाते हैं। आपके चक्रा की क्लींजिंग। अब कई बार होता है कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, रिपोर्ट सारी आपकी नॉर्मल आ रही है, फिर भी आप बेड को पकड़े हुए हो, है ना,
तो कहीं ना कहीं किसी ने या तो ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तंत्र विद्या करके आपको बांध दिया है। इसकी वजह से आप तो साइकिक हीलिंग से आप उन चीजों से बाहर आ सकते हो। आप खुद की हीलिंग करके उन, अभी मेरी स्टूडेंट ने 5 स्पिरिट्स को उसके घर से निकाला, उसके बॉडी के अंदर से 2 स्पिरिट्स को रिमूव किया। ये सारी चीजें हम सिखाते हैं। तो वो चीजें जब आप करते हो ना, तो आप खुद सक्षम हो जाते हो, फिर आपको किसी के पास जाके कराने की जरूरत नहीं होती। तो साइकिक हीलिंग इज टोटली अ डिफरेंट, लेकिन उसके अंदर डीएनए को हमने डिफरेंट लाया, क्योंकि डीएनए इज टोटली डिफरेंट। क्योंकि हमें अपने पैटर्न को ब्रेक करना है, हमें अपने डीएनए में चेंजेस लाने हैं, ताकि हमारी आगे की पीढ़ी को भी प्रॉब्लम ना हो। जब हम यहाँ चेंज करेंगे, अपने अंदर चेंज करेंगे, और हम अपने ऑटोमेटिक हमारे बच्चों में चेंजेस आते जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से चीजों को ब्रेक कर दे रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमने फेस की है, अब जैसे कई बार हो जाता है, बच्चे देखते हैं अरे हस्बैंड वाइफ के तो झगड़े ही होते हैं, मम्मी पापा तो लड़ते ही रहते हैं, तो शादी के बाद तो लड़ाई ही होती है। तो बच्चे ने कहीं ना कहीं माइंड में बिठा लिया है, उसके माइंड में बैठ गया है कि रिलेशन चलता ही नहीं है, क्योंकि सिंस चाइल्डहुड वो उस चीज को देख रहा है। तो हम उसको ब्रेक करेंगे कि नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, क्योंकि हाँ, जो देखते हैं बचपन से, फिर वो चीज हम भी करने लगते हैं, वो चीज, वो थॉट हमारे माइंड में भी आते हैं। आप देखो जितनी भी लेडीज हैं यहाँ पे, आप जब भी शादी करके जैसे ही आप अपने ससुराल गए होंगे, तो आपने सेम उसी तरह से काम करने की कोशिश की है जिस तरह से आपने अपनी माँ को बचपन से काम करते हुए देखा है। क्योंकि जो आपने बचपन से देखा हुआ है वो आपके मेमोरी में बैठ चुका है। जिस तरह से आपने अपनी मदर को थोड़ी चीज पे रिएक्ट करते हुए देखा हुआ है, तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके अंदर भी वो चीज आपने पाई होगी। जैसे मेल हो गए, उन्होंने जैसे अपने डैडी को देखा होगा रिएक्ट करते हुए, एक्शन लेते हुए, तो कहीं ना कहीं, okay, you're not comfortable with Hindi, okay, so you have already seen that sometime you have seen in the in your childhood that your parents are, how your parents are behaving, so you are trying to behave like that same when you become a teenager or after marriage. You try to cook a food or behave like your parents, your mother. And basically जो मेल होते हैं, they like to behave like their father. जैसे उन्होंने अपने पापा को grow up होते हुए देखा हुआ है, जब वो grow हो रहे थे, मैं देखा how his father is reacting, how his father is doing puja and all, how he's talking to the wife, to the mother and other relatives. तो जो चीज आपने अपने बचपन से देखी आप कैरी कर रहे हो, बट इसमें कई बार यू सी मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हाट हैपन कि कई बार नेगेटिव चीज भी हम कैरी ऑन कर लेते हैं। हमें उन चीजों को अपने डीएनए से वी हैव टू रिमूव ऑल दैट थिंग्स। तो इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जो आप लोग सीखोगे, डेफिनेटली आई गारंटी हो कि आप लोग बहुत एंजॉय करोगे, और आपकी जब डीएनए में चीजें चेंज होगी तो आप लोग खुद आके बोलोगे कि मैम इट वाज अ लवली एंड वंडरफुल कोर्स। सो who else, anyone has a question or shall we end the sessions? फीस क्या है? इट इज 5100, 5100। Okay, so anyone else has a question? Yes, Dr. Kavita, unmute yourself. Dr. Kavita, are you there? Okay, Mr. Arsh, are you there? Hello, ma'am. Good evening. Good evening. How are you, ma'am? I'm great. Ma'am, I have some doubts. So, can Yeah, the go ahead. cancer patients be cure? Means like we can heal the cancer patients? You can heal. You can change the memory of the cells. You can do that healing. And you can also heal like someone is having cancer. So you had a fear that next generation might get cancer. So this is the fear comes into the mind when a person is having some chronic illness in our houses. We had a first thought in our mind that the same pattern is going to repeat for the next generation. So this is the worst part which we are thinking. So we has a right to change the this pattern in our DNA, so that the person who is having cancer, we will try to heal him through changing the DNA.
healing the cell, changing the memory in the cells, and we are going to break the pattern so that it should not continue for the next generation. Okay, ma'am. Okay. So rheumatoid arthritis, low back pain, sciatica, all those condition, all those will be healed. That is a part of self-healing. When you are doing the DNA healing, you are healing your chakras and your body. That time you can heal your all these other issues. Okay, ma'am. So marriage issues, how long will it take to heal? A marriage issue, if it is repeatedly pattern like you are saying, and the lady is always thinking, oh, I might not get married in this life. So we are going to change the pattern. No, she is also going to get a new partner, or that person is guy. So we can change it in the DNA. We'll get that command in the DNA. Sure, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. And don't worry if you're not comfortable with Hindi. I'm there to convert it into the English. So don't worry. Sure, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Okay, so I hope you all enjoyed the session. So let's meet on 10th. Okay, Dhyanesh, let's end the session. Thank you everyone for giving your valuable time. See you all in the course. Till then, take